श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, भगवान के नाम का जप हमारे जीवन में हर संकट से मुक्ति का साधन है। लेकिन यह जप किसी विशेष अवस्था या स्थिति में नहीं, बल्कि उस स्थिति में करें जिसमें आप वर्तमान में हैं। चाहे आपका मन शांत हो या विचलित, चाहे आप किसी कठिनाई में हो या खुशी में, भगवान के नाम का स्मरण किसी भी परिस्थिति में आपको सच्ची शांति और समाधान की ओर ले जाता है। सबसे महत्वपूर्ण है कि भगवान के नाम पर अटूट विश्वास रखें और इस बात का दृढ़ निश्चय करें कि जो नाम जप हम कर रहे हैं वह अवश्य ही हमारे कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेगा। यह विश्वास अडिग हो जाता है तब निश्चित रूप से कल्याण होता है। लेकिन अक्सर हम अपने विश्वास में कमी रखते हैं और भगवान तथा उनके पावन नाम पर संदेह करते हैं। हम भूल जाते हैं कि भगवान हमारे कर्मों का परिणाम देने में निष्पक्ष है। हमारे जन्म जन्मांतर के संचित कर्म, चाहे वे अच्छे हों या बुरे, हमारे लिए परिस्थिति बनाते हैं। जब संकट या कठिनाई हमारे जीवन में आती है तो हम तुरंत भगवान को दोष देने लगते हैं, परंतु असल में यह हमारे अपने ही पाप कर्म होते हैं जो हमें इन हालातों में ले जाते हैं। भगवान का नाम जपना एक ऐसा साधन है जो इन जन्म जन्मांतर के पापों के प्रभाव को कम कर सकता है, उसे समाप्त कर सकता है। नाम महाराज की शरण में आने से प्रारब्ध के सभी बंधनों को काटने की शक्ति मिलती है। नाम जप के अतिरिक्त कोई अन्य साधन नहीं है जो हमारे प्रारब्ध को नष्ट कर सके। जैसा कि श्री राम कथा में हम सुनते हैं कि राम नाम सत्य है, यह सिर्फ वचन नहीं बल्कि गहरी सच्चाई है। नाम जप से पत्थर भी तैरने लगते हैं। तो क्या हमारे कठिनाई के पत्थर नहीं पिघल सकते? क्या हमारे प्रारब्ध नहीं बदल सकते? वास्तव में जो हमें भगवान से दूर रखता है वह हमारे अपने भाव और विश्वास की कमी है। मंदिर जाकर भगवान के श्री विग्रह का दर्शन करते समय जो आस्था और श्रद्धा के भाव हमारे अंदर हृदय में होते हैं, वही भाव भगवान को हमारे जीवन में सक्रिय करता है। वह मूर्ति हमारे लिए तभी भगवान बनती है जब हम उस पर श्रद्धा रखकर उसे पूजते हैं। इसलिए राधा नाम का जप भी उसी श्रद्धा और भाव विश्वास के साथ करना चाहिए। यदि हम सच्चे मन से और विश्वास के साथ भगवान का नाम जपते हैं तो वह नाम स्वयं हमारे लिए भगवान बन जाता है। वह हमारे सभी दुखों और कष्टों को दूर करता है। जिस तरह से हम श्री विग्रह के सामने श्रद्धा से खड़े होकर उनके चरणों में प्रार्थना करते हैं, वैसे ही भगवान के नाम को अपने जीवन में उसी श्रद्धा और विश्वास के साथ स्थापित करें। राधा नाम का जप करते समय इस भावना को सदा अपने हृदय में रखें कि यह नाम हमें सभी प्रकार के संकटों से मुक्ति दिलाएगा और हमारे जीवन में सुख, शांति एवं कल्याण का मार्ग खोलेगा। जीवन में जो भी कठिनाई आए उसे भगवान की इच्छा समझकर सहन करें और लगातार राधा नाम का जप करते रहें। यही एकमात्र उपाय है जो हमारे कष्टों को दूर कर सकता है और हमें भगवान की शरण में ले जा सकता है। नाम जप की प्रक्रिया में धैर्य और निरंतरता भी महत्वपूर्ण है। हो सकता है परिणाम तुरंत ना दिखे, लेकिन नाम की शक्ति अडिग है। वह धीरे धीरे हमारे भीतर और हमारे जीवन में अपना असर दिखाने लगती है। किसी भी स्थिति में नकारात्मक न सोचें, बल्कि यह विचार रखें कि भगवान का नाम अवश्य ही हमारा कल्याण करेगा। भगवान के प्रति हमारा यही विश्वास और निरंतरता हमें उनके करीब ले जाती है। यह नाम जप ही है जो हमारे जीवन के सारे विकारों को दूर करता है और हमें शांति, शक्ति और सद्बुद्धि प्रदान करता है। इसलिए सच्चे मन और विश्वास के साथ राधा नाम का जप करते रहें और भगवान पर अपना संपूर्ण विश्वास रखें। जब हम नाम का स्मरण करते हैं तो हम केवल शब्दों का उच्चारण नहीं करते, बल्कि हम भगवान को ही अपने भीतर महसूस करते हैं। यही सच्ची भक्ति और कल्याण का मार्ग है और इसके साथ ही हमारे जीवन में भगवान का साक्षात्कार भी संभव हो जाता है। राधा नाम का जप कर तू हर समय तेरा कल्याण हो, यही संदेश भगवान की कृपा और उनकी महिमा का प्रमाण है। आज जो कथा यह दास सुनाने जा रहा है वह बिहार से विभव जी ने भेजी है।
जिसे सुनकर पता चल जाएगा कि जब हृदय से भगवान का केवल एक बार नाम लिया जाता है, भाव से, विश्वास के साथ, तो भगवान को कृपा करने में देरी नहीं होती। आज वही कथा या दास सुनाने जा रहा है। इस कथा को पूरा जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। इसके साथ ही यदि आप राम नाम के प्रताप से जुड़ी सत्य कथा का आनंद लेना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल गोकुल भवन अयोध्या को जरूर देखें। महाराज जी, मेरा नाम विभव है। मैं बिहार का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र 19 वर्ष है। पिछले 1.5 वर्षों से मैं आपके दोनों चैनलों गोकुल भवन अयोध्या और अच्युत प्रभात को नियमित रूप से देख रहा हूँ। मुझे दोनों चैनल से बहुत प्रेरणा मिलती है। आप सही कहते हैं कि निरंतर राधा नाम का जप करने वाले के जीवन में हमेशा उनकी कृपा बनी रहती है। मैंने राधा नाम का जप करना शुरू किया और इसकी प्रेरणा मुझे वृंदावन के प्रेमानंद जी महाराज से मिली। मैं उनके सारे वीडियो देखता हूँ। वह अपने हर प्रवचन में केवल राधा नाम की महिमा का गान करते हैं, जिससे नाम जप करने के लिए लोग प्रेरित हो जाते हैं। इसके साथ ही मैं श्री हित 84 जी का भी पाठ करता हूँ। महाराज जी, मैंने संतों के मुख से नाम की महिमा के बारे में बहुत कुछ सुना है, लेकिन इस वर्ष देवोत्थानी एकादशी 2024 के दिन मुझे उस महिमा का असल अनुभव हुआ कि नाम जप कैसे जीव को कभी निराश नहीं करता। 12 नवंबर को देवोत्थानी एकादशी के दिन हम गंगा स्नान के लिए गए थे। मैं अपनी मम्मी, दीदी और उनकी दोस्त और उनके बच्चों के साथ घाट पर गया था। हम नाव पकड़कर थोड़ा दूर घाट पर गए थे, जहां बहुत लोग नहीं थे। मुश्किल से 4 लोग थे, जिसमें एक नाव वाला भी था। जब हम गंगा में नहा रहे थे, अचानक मेरी मम्मी की दोस्त का बेटा पानी में खेलते खेलते बहाव में आकर बहने लगा। मैंने जैसे ही देखा तो उसको बचाने के लिए उसका हाथ पकड़ा, लेकिन मैं अपने आप को संभाल नहीं पाया और उसी दौरान मैं भी डूबने लगा। सभी लोग एक एक करके मदद के लिए आए, लेकिन पानी की लहरें और नरम मिट्टी के कारण सब डूबने लगे। हाल यह हो गया कि किसी का भी बचना अब मुश्किल था। उस वक्त मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं सोचने लगा कि शायद अब मैं ना बचूं, और मैंने मन में यह ख्याल आया कि मेरी जान चली जाएगी। लेकिन तभी मेरे दिमाग में प्रेमानंद जी महाराज की एक बात याद आ गई। अंतिम समय में अगर कोई गलती से भी भगवान का नाम ले ले तो उसे भगवत प्राप्ति हो जाती है। मैंने सोचा कि जब मरना ही है तो क्यों ना राधा नाम का जप करते हुए मरूं, जिससे कल्याण हो जाए। उसी पल मैंने डूबते हुए जोर से राधा नाम लिया। गुरुजी, उसी समय वही हुआ जो मैंने कभी कल्पना नहीं की थी। नाव वाले ने अचानक रेस्क्यू ट्यूब फेंका और मम्मी के दोस्त का बेटा ने उसे पहन लिया और हम सब उसे पकड़कर बाहर आ गए। लेकिन जब मैं बाहर आ रहा था, मैंने देखा कि मेरी मम्मी दिखाई नहीं दे रही है। मैंने 3 बार मम्मी मम्मी चिल्लाया, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। फिर मैंने पानी में हाथ डाला और उनका हाथ पकड़ लिया। मैं पूरी ताकत से उन्हें बाहर खींचने लगा। महाराज जी, इस घटना के बाद मुझे पूरी बात याद आई कि कैसे राधा नाम ने उस समय मेरी जान बचाई। यह सच है, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। महाराज जी, आज राधा माँ ने मेरी जान बचाई है। उनके रहते उनके भक्तों का कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। राधा नाम ने मुझे जीवन दिया और वह समय आज मुझे सिखा गया कि भगवान के नाम में सच्ची शक्ति है। गुरुजी, मैंने तो संतों के श्रीमुख से नाम की महिमा सुनी थी। आज मैंने उस महिमा का सही अनुभव किया। इस अनुभव से यह स्पष्ट है कि अगर हम भगवान के नाम पर जाप, श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हैं तो कोई भी संकट हमसे दूर नहीं जा सकता। इसलिए मैं सभी भक्तों से आग्रह करता हूं कि भगवान के नाम का जप करते रहो। राधा नाम की महिमा में सच्ची शक्ति मिलती है और वही हमें हर संकट से उबारती है। यही भगवान की कृपा है और उनके नाम में निहित अद्भुत शक्ति है। भाइयों बहनों, आपने देखा, जब हम भाव और विश्वास के साथ एक बार नाम जप करते हैं तो भगवान को आने में विवश होना पड़ जाता है। तभी यह दास बार बार कहता है कि निरंतर भाव और विश्वास के साथ नाम जप करो, कल्याण होकर रहेगा। आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में राधे राधे लिखना मत भूलिएगा, जिससे दास का मनोबल लगातार बढ़ता रहे और अच्छे प्रेरणादायक वीडियो आपको प्रस्तुत करता रहूं। आपसे निवेदन है कि यदि आपके पास भी राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी जी की कृपा और वृंदावन से जुड़ी कोई सत्य कथा हो तो उसको मेरे व्हाट्सएप या ईमेल पर भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य दिखाऊंगा। ईमेल का पता
व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। राधे राधे।